दुश्मन ने सोचा कि वो हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों का खून बहा सकता है, तो उसने भूल की। ये भारत है, नया भारत, जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के दिल में डर का तूफान पैदा करता है। 22 अप्रैल पहलगाम की वादियों में आतंकियों ने 26 मासूमों की जान ली, लेकिन भारत चुप नहीं रहा और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 6-7 मई की आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत की तीनों सेनाएं थल, जल और वायु एक साथ गरजी। बहावलपुर, मुरिदके, मुजफ्फराबाद, लश्कर जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकाने धूल में मिल गए। 90 से ज्यादा आतंकी ढेर, और लिस्ट आई कि भाई 100 भी हो सकते हैं। आईएसआई के हेडक्वार्टर पर सीधा प्रहार। भारत ने कहा आप छोटे कैंप नहीं, सीधे तुम्हारे अड्डे को निस्तो नाबूद करेंगे। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. देखिए, इसके बाद तो पाकिस्तानी सेना अपनी जनता के सामने अपनी नाक बचाना चाहती थी और उसने गलती की और भेजे अपने ड्रोन। लेकिन हमारी वायु रक्षा प्रणाली S-400 ने सारे ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए। सोचने वाली बात है कि ये ड्रोन राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भेजे गए, लेकिन बस यही सबसे बड़ी गलती की पाकिस्तान ने। हमने तो सिर्फ आतंकियों की निशाना बनाया था, लेकिन उन्होंने हमें, मतलब भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। इसके बाद सेना ने गरजना शुरू किया और बदला लिया। पाकिस्तानी सेना के 10 से ज्यादा एयरबेस को निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान बौखला गया और अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा। अमेरिका ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत कहां मानने वाला था और पाकिस्तान को भी अपनी नाक बचानी थी। और पाकिस्तान ने फिर से 9 तारीख की रात को फिर ड्रोन भेजे। फिर भारतीय सेना ने रात को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि अब तक पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। इसकी जानकारी आर्मी ने दी, भारतीय सेना ने दी। 10 तारीख की रात को पाकिस्तान ने बातचीत शुरू करने की वकालत की, तब जाकर DGMO लेवल पर बातचीत हुई और शाम को सीज फायर हुआ। लेकिन रात को पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा और ड्रोन भेजे। लेकिन आज सेना ने जता दिया कि अब किसी भी तरीके का हमला युद्ध माना जाएगा। Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. उसको लेकर 6:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में तीनों सेनाओं की पीसी हुई थी। उन्होंने ऑपरेशन के बारे में खुलकर जानकारी रखी और जानकारी आप सुन सकते हैं। दुनिया को सख्त संदेश मिल चुका है कि आतंक के शिकार और फैलने वालों की तुलना नहीं हो सकती, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब पीड़ित नहीं, विजेता है। तकनीकी और सैन्य क्षमता में भारत का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान को अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारत ने कहा है हमारी नजर लक्ष्य पर टिकी है, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक के हर अड्डे को जड़ से उखाड़ेंगे। ये है नया भारत, अजेय, अडेग और आतंक के खिलाफ अटल। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय
जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया, You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. देखिए, अभी की सिचुएशन की बात करूं तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वेस्टर्न बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा है। सेना कमांडरों को खुली छूट दी गई कि जवाबी कार्रवाई करो, दुश्मन को सबक सिखाओ, अगर एक गोली चले तो गोला चलाओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुनिया को 2 टूक संदेश दे दिया कि आतंकियों को मारेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपे हों, घर में घुस के मारेंगे। आतंक पर कोई समझौता नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुश्मनों को चेतावनी दी है कि भाई मिट्टी में मिला देंगे। कश्मीर पर भारत का रुख साफ है कि पीओके खाली करो, उसको वापस करो, बाकी कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है कि आतंकियों को सौंपो, अब पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला। ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो इसने कई सारे लक्ष्य हासिल किए हैं, जैसे कि सैन्य कार्रवाई की पाकिस्तान पर, तो सारे आतंकी अड्डे निस्तो नाबूद कर दिए। यूएन में भी एक संदेश गया है कि भाई हम सिर्फ बातचीत नहीं करते, हम जाके पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, उनके लॉन्च पैड को बर्बाद करते हैं, उनको घुसकर मारते हैं। और ये भी है कि अगर वो एक गोली चलाएंगे आज रात को तो हम भी फिर गोला चलाएंगे, अगर हमला होगा तो जवाब में फिर से हमला होगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। जानकारी से सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंकियों के खिलाफ जारी रहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जारी रहेगा। अगर पाकिस्तानी सेना ऐसे ही आतंकियों की मदद करती रही तो ऑपरेशन सिंदूर सेना का जारी रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो इसमें वायुसेना ने बहुत हद तक एक अहम भूमिका निभाई है। अभी तक हमारा नौसेना की बात करूं, भारतीय नौसेना की भूमिका थोड़ी संदेह थी कि वो इसमें शामिल थी कि नहीं थी। आज की पीसी में क्लियर हो गया कि भारतीय नौसेना का भी एक अहम रोल रहा है, क्योंकि उसने भारतीय नौसेना की बात करूं तो वो शुरुआत से ही पाकिस्तान पर भारी पड़ती रही है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने समंदर में पाकिस्तानी सेना को रोक कर रखा। जब भारतीय नौसेना खड़ी थी तो पाकिस्तानी नौसेना की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उस तरफ देख सके, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और थल, नभ और जल सेना की बात करूं तो जल सेना ने भी इसमें ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बात करूं तो वायुसेना ने निभाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकी कार्रवाई हवा में हुई है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं, एयरबेस को निशाना बनाया गया है, 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया है हमारी वायुसेना ने। थल सेना की बात करूं तो एलओसी पर भी डर बना हुआ था कि कहीं भी आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है, इसको भी कवर अप किया हमारी थल सेना ने। लगातार एलओसी पर गोलीबारी करती रहे, गोला बरसते रहे, और पुंछ में भी कई लोगों की मौत हुई है। हर जगह पुंछ, कुपवाड़ा, मेंढर, हर जगह लोगों की मौत हुई है। इसका भी थल सेना लगातार जवाब दे रही थी। और पाकिस्तानी सैनिकों की बात करूं तो अब तक 35 से 40 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इसकी जानकारी हमारी ही सेना ने दी है, और दुख की बात है कि हमारे भी 5 जवान शहीद हुए हैं। अब तक की ये अपडेट है। आगे की जानकारी के लिए न्यूज़ 18 के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते रहिए, आपको हर एक जानकारी रहेगी और आप अपडेट रहेंगे।